नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका आप लोग को क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाने वाले हैं। नंबर सिस्टम का नंबर सिस्टम में इसमें दो पार्ट में दिया गया है। फर्स्ट पार्ट में आप लोग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको दिया गया है और सेकेंड पार्ट में आप लोग को रिवीजन क्वेश्चन दिया गया है। तो फर्स्ट पार्ट का हमने आप लोग को सोल्यूशन करवा चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। उसमें आप लोग को 143 नंबर क्वेश्चन तक दिया गया था, उसका आप लोग को कई वीडियो हमने सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो आप लोग जाकर देख सकते हैं। इसमें आप लोग को सेकेंड पार्ट में जो दिया गया है रिवीजन करने के लिए क्वेश्चन, उसका आप लोग का सोल्यूशन करवा रहे हैं। इसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप लोग को सोल्यूशन करवा चुके हैं। आज की वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक सोल्यूशन करवाएंगे। चलिए, तो सबसे यहाँ पर 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, दिया गया है 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत 69 है, उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखिए, सबसे पहला तरीका जो इसमें है, औसत 69 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। सबसे पहला तरीका जो है, आप लोग जैसे एक्स मान के बनाते हैं कि एक्स फर्स्ट विषम संख्या है, x+2 सेकेंड विषम संख्या होगा। इस तरह से अगर मान के बनाते हैं तो ये बेसिक तरीका हुआ, ये सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, इसका 2 तरीका बनाने का। सबसे पहले बेसिक तरीका से आपको बताते हैं। बेसिक तरीका से आप लोग क्या करना है, यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत पूछा गया है। ठीक है, तो इस सम और विषम से हमको यहाँ पर उतना ध्यान नहीं देना। सबसे पहले यहाँ पर एक्स मान लीजिए, एक्स सम भी हो सकता है, विषम भी हो सकता है। एक्स तो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है आंसर आने के बाद। ये तो 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। सेकेंड संख्या क्या हो सकता है, x+2 मान लेंगे, x+2। अब बहुत सारे कैंडिडेट ये सोचते हैं कि x+2 माने ही तो विषम हो गया। नहीं, विषम नहीं, सम हो गया। ठीक है, तो सम नहीं हुआ। देखिए, आप लोग बताते हैं। मान लीजिए कि x का मान 3 आ गया, तो उसमें 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, उसमें 2 जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। यानी कि x का मान पर डिपेंड करता है कि आगे वाली संख्याएँ क्या होगी, उसमें क्या जुटा हुआ है, ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को x+2 जोड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सम संख्या भी कहता तो x, x+2, x+4 इस प्रकार से लेते, तो वहाँ पर भी मान लीजिए x का मान 4 आ जाता तो 4+2 6 होता, 6+2 8 होता। तो यहाँ पर आप लोग को x के मान पर निर्भर कर रहा है कि संख्या विषम है या विषम है। इसलिए बहुत सारे कैंडिडेट सोचते हैं कि x+2 लिए तो सम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये आप लोगों को काम देने वाला है आगे। अब x+4 ले लेते हैं। अगला संख्या 5 संख्या बोला गया है, x+4 x+6 कितना हो गया, x+6 x+8 x+8 बटा, देखिए जितनी संख्या दिया रहता है, कितना संख्या दिया गया, 5 लगातार विषम संख्याएं। तो विषम संख्या दिया गया है, तो 5 लगातार है तो 5 से भाग देते हैं, कितने के बराबर है, 69 उसका औसत है। 69 उसका औसत। यहाँ पर आप लोग को 5x+2 2 हो गया, 4 6 6 6 12 12 और 8, यहाँ पर हो जाएगा 20, यानी कि 20 उधर जाएगा। तो यहाँ पर 69 और -20 कितना हो जाएगा, 49। 69 - 20 कितना हो जाएगा, 69 सॉरी, यहाँ पर 5 भी दिया गया है, ऊपर 5x, सॉरी यहाँ पर आप लोगों को नीचे 5 छूट गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो रहा है। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर 5x आ गया, 5x+20 और बाटा नीचे 5 इक्वल टू 69 यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x+20 और नीचे वाला जो 5 था उधर चला जाएगा, 69 × 5 69 × 5। यहाँ पर आप लोग 5x इक्वल टू कीजिएगा, तो 5x इक्वल टू यहाँ पर 69 × 5 हो जाएगा 345 और -20, 345 - 20 कीजिएगा, और उसके बाद फिर x, तो यहाँ पर आ जाएगा 345 - 20 325, और तो यहाँ पर x जो है 5x, उसको x निकालिएगा तो 5 से भागा दीजिएगा, 5 से यहाँ भागा लग जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग का x का मान यहाँ पर आ जाएगा 65। यानी कि आपको पता चल गया है कि यहाँ पर जो x है वो 65 है, x जो है वो 65 है। x का मान क्या है, 65 है। x का मान क्या है, 65 है। आप लोग पूछा क्या है, सबसे बड़ी संख्याएं, तो सबसे बड़ी संख्याएं क्या है, x+8 है, x+8 है। तो x+8 जब है, तो x+8 है, तो x+ जब 8 है, तो आपको पता होना चाहिए कि x का मान 65 है और सबसे बड़ी संख्या x+8 है। तो यहाँ पर 65 + 8 कितना हो जाएगा, 73। ये हुआ बेसिक तरीका। ये सभी कैंडिडेट इसी तरह से बनाते हैं, लेकिन आप लोग हम बताते हैं कि आप लोग को सही एक और जो शॉर्टकट तरीका है, आप लोग किस प्रकार से बनाना है। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आप लोग को दिया क्या गया है। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि जो 69 दिया गया है वो औसत है। 5 लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या है, 69। आप लोग को अगर नहीं भी कोई बताए हैं तो आप लोग कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होंगे, अगर 8 में कहीं न कहीं ज़रूर पढ़े होंगे कि जो औसत होता है वो बीच वाली संख्याएँ होता है।
ये सम संख्या में नहीं काम करेगा, सम संख्या में नहीं काम करेगा, सम संख्या में थोड़ा सा चेंज है। ये विषम संख्या की बात कर रहे हैं। विषम संख्या में अगर बीच वाली संख्या, देखिए 5 संख्या दिया गया तो 2 संख्या इधर रहेगा, 2 संख्या इधर रहेगा, लेकिन बीच वाले संख्याएं वही औसत है, वही दिया गया है। औसत का मतलब बीच वाले ही संख्या निकलेगा, यानी कि बीच वाले संख्या हमको पता चला गया क्वेश्चन से ही कि 69 है। आप +2 कर दीजिए तो ये उसके बाद वाला संख्या आ जाएगा, +2 कर दीजिएगा उसके बाद वाला संख्या सबसे बड़ी संख्या आ गया। तो यहाँ पर आप लोग का आंसर क्या हो गया? 73, ऑप्शन नंबर 2। तो दोनों तरीका से हमने आप लोगों को बता दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग कहा जा रहा है दो संख्याओं के वर्गों का योग 505 है। दो संख्याएं हैं उसके वर्गों का योग 505 है तथा उनके अंतर का वर्ग 49 है, तथा उसके अंतर का वर्ग 49 है। यहाँ पर आप लोग समझिएगा क्वेश्चन को, यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट इस प्रकार से कर देंगे दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पर तो सब समझते हैं कि x² + y² = 505 है, लेकिन यहाँ पर जो आप लोग को दिया गया कि उनके अंतर का वर्ग वहाँ पर x² - y² कर देंगे। ये नहीं कहा जा रहा है, उसके अंतर, पहले अंतर कीजिए उसके बाद वर्ग कीजिए। ये आप लोग को कहा गया कितना है? 49 है। कितना है? 49 है। ये आप लोग को क्वेश्चन में कहा गया। यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो आप लोग को फार्मूला लग रहा है x - y के, यहाँ पर भलो उसके बाद देखिए उन संख्याओं का गुणनफल, यानी x y निकालने के लिए कहा जा रहा है, x y निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप सिंपल फार्मूला एक लग रहा है x² + y² - 2xy इक्वल टू, ये किसका फार्मूला है? x - y का होल स्क्वायर का, x - y का होल स्क्वायर का फार्मूला है, वो किसके बराबर है? 49 के बराबर है। x² + y² कितना है? 505 है। x² + y² 505 है, प्लस 505 है। तो यहाँ पर आप लोग को हो जाएगा -2xy इक्वल टू 49। यहाँ पर आप लोग 2xy उधर जाएगा, 49 इधर आएगा, तो 505 - 49 इक्वल टू 2xy। 505 - 49 इक्वल टू 2xy। यहाँ पर हो जाएगा 2xy इक्वल टू 456। तो यहाँ पर आप लोग निकाल लीजिएगा xy इक्वल टू 456 बटा 2, यानी कि 228। यानी कि 228 आप लोग को आ जाए xy, यानी कि आप लोग को ये पता चल गया कि xy का जो मान है 228 है। क्वेश्चन में देखिए आप लोग को क्या पूछा है, क्वेश्चन में आप लोग कहा उन दोनों का गुणनफल क्या होगा। तो xy यानी x × y का गुणनफल कितना हो जाएगा? यहाँ पर x × y का गुणनफल क्या हो जाएगा? 228, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग कहा जा लगातार सम संख्याओं का योग 702 है। लगातार 6 लगातार सम संख्याओं का योग 702 है, यानी 6 लगातार सम संख्याओं का योग जो है वो 702 है। उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो यहाँ पर आप लोग लगातार सम संख्याएं ले लीजिएगा कि मान लीजिए x फर्स्ट संख्या है, दूसरा x + 2। इसलिए हम आप लोगों को पिछले भी क्वेश्चन में आप लोग बताएं कि यहाँ पर x + 2 ये मायने नहीं रखता है कि ये सम है कि विषम है, ये x के मान पर निर्भर करता है। x का मान क्या आया? अगर 3 आ गया तो विषम संख्याएं हो गया, अगर x का मान 2 आया तो आगे भी विषम संख्याएं होते चला जाएगा। तो यहाँ पर x + 2 x + 4 x + 5 x + 6 x + 6, यहाँ पर कितने लगातार सम संख्याएं लेने के लिए कहा जा रहा है? सॉरी, यहाँ पर हो जाएगा x + 4 x + 6, तो यहाँ पर हो जाएगा x + 6, यहाँ पर हो जाएगा x + 8। तो यहाँ पर हो गया 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या, और यहाँ पर हो जाएगा x + 10। उन संख्याओं का योग 702 है, इन सभी संख्याओं का योग जो है 702 है। इनका औसत नहीं पूछा है, इनका योग पूछा है। तो यहाँ पर योग कीजिएगा तो 7x इक्वल टू 2 4 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30, यानी 7x + 30 इक्वल टू 702। यहाँ से आप लोग 7x कीजिएगा तो यहाँ पर 30 घटाने के बाद यहाँ पर आप लोग का आ जाएगा 672। यहाँ पर आप लोग 30 घटाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 672। उसके बाद सॉरी, यहाँ पर 6x है, यहाँ पर आप लोगों को 6x आएगा। 1x 2x 3x 4x 5x 6x + 30 था, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6x इक्वल टू 672। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा 6x इक्वल टू 672। तो यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 672 बटा 6, यानी कि 6 एकम 6 6 एकम 6 6 दूनी 12, यानी 112। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 112। अब क्या पूछा है
क्वेश्चन पर आइए। सबसे छोटी संख्याएं, सबसे छोटी संख्या क्या है? एक्स है। एक्स कितना है? 112 है। सबसे बड़ी संख्या पूछता है तो सबसे बड़ी संख्या एक्स प्लस 10 हो जाता है। एक्स प्लस 10 एक्स हो जाता है 112 प्लस 10 122 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर आप लोग क्या पूछा है? सिर्फ 112 ही पूछा है। तो ये आप लोग का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 8 का 112। तो यहाँ पर आप लोगों को हो गया आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग को दिया गया है, बहुत आसान तरीका से बनने वाला सवाल है, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा दिमाग लगाइए तो बहुत लंबा भी जा सकता है ये सवाल। ठीक है, तो किस तरह से आप लोग किस तरह का सवाल बनाना है, हमने पिछले कई वीडियो में आप लोगों को जब नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट करवा रहे थे उसमें भी आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को समझाए थे कि आप लोगों को आसानी तरीका से करने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर आप लोग पूछा है कि 2 अंकों की एक संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है। ठीक है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो सकता है? एक्स वाई हो सकता है। उसके अंकों को अदल बदल करने पर तो एक्स वाई को इस प्रकार से लिखते हैं, बाई इंटू 1 और एक्स इंटू 10। अब बोलिए इस प्रकार से क्यों लिखें? तो आप मान लीजिए 56 है तो 56 को आप लोग इस प्रकार से लिखते होंगे 6 इंटू 1 और 5 इंटू 10। और इसको आप कीजिएगा 5 इंटू 10 प्लस 6, उतना ही आएगा, 56 ही आएगा। उसी प्रकार इस संख्या को भी करेंगे क्योंकि ये भी तो वही संख्या है ना, कोई संख्या ही है ना। यहाँ पर एक्स वाई तो मानने हैं सिर्फ, तो यहाँ पर हो जाएगा 10x प्लस वाई। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। 10x प्लस वाई है, इसको बदलने पर वही कहा कि इसको बदलने पर तो यहाँ पर हो जाएगा 10y प्लस x। इसको बदलने के बाद नई संख्या इतना का अंतर है, उन संख्या के अंतर क्या होगा? तो इस प्रकार से आप लोगों को बदल कर आप लोग को अंतर निकालना रहेगा। तो आप लोग को कैलकुलेशन जाएगा किस में जाएगा? आप लोग का कैलकुलेशन जाएगा क्वाड्रिक इक्वेशन में। क्वाड्रिक इक्वेशन में तो उसके लिए अगर चाहते हैं कि आपको उसमें नहीं जाना है, ठीक है, तो उन संख्या नहीं जाना है तो आप लोग डायरेक्ट ऑप्शन से जा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग को बताते हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपने जो एक्स और वाई है उसको मान कर बना सकते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि इकाई अंक क्या है? एक्स है, दहाई अंक वाई है, तो यहाँ पर बाई एक्स आ गया। बाई एक्स को लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। आप लोग समझा दिए क्यों लिख सकते हैं 10y प्लस एक्स। कहा जा रहा है कि इसके अंकों को पलटने पर, इसको अंकों को पलटने तो एक्स प्लस वाई एक्स वाई हो जाएगा। तो एक्स वाई हो जाएगा तो यहाँ पर 10x प्लस वाई लिख सकते हैं, 10x प्लस वाई लिख सकते हैं। अब कहा जा रहा है कि इन दोनों का अंतर जो है कितना है? 63 है। इन दोनों का अंतर 63 है। तो इन दोनों का अंतर कीजिएगा 10y प्लस एक्स और माइनस 10x प्लस वाई इक्वल टू 63। तो यहाँ पर आप लोगों को 10y प्लस एक्स हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, और उसके बाद फिर आप लोग यहाँ कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x और माइनस वाई इक्वल टू 63। तो यहाँ पर आप लोग देखिए आ जाएगा 9y माइनस 9x, 9y माइनस 9x इक्वल टू 63। यहाँ पर पता चलेगा कि बाई माइनस एक्स जो है 963 यानी 7 आ गया। यानी कि 2 संख्याओं का अंतर क्या है? 7 है। उन दोनों संख्याओं का अंतर क्या है? 7 है। तो आप लोग को आंसर तो ये आ गया 7। दूसरा जो आप लोग को बनाने का तरीका था ऑप्शन से, उसको आप लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? तो सबसे पहले बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए कि आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आप लोग को दिया गया है कि आप लोगों का यहाँ पे तो एक तो ऑप्शन से भी जा सकते थे, लेकिन आप लोग एक और शॉर्ट ट्रिक है जो आप लोग को समझाते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक थोड़ा याद रखना पड़ सकता है। देखिए, अगर कोई संख्या दिया गया है कि एक्स वाई कोई संख्या है, उसको बदलने के बाद उसका अंतर यानी कि अंतर पूछ दे या फिर योग पूछ दे, इस तरह से आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन में पूछ दे, यहाँ पर आप लोग को क्या पूछा? अंतर पूछा गया। अगर अंतर पूछ दे तो आप लोग को सबसे पहले अंतर क्या है? 63 है। तो 63 को यहाँ पर ध्यान से देखना है। 63 है तो 63 लिख देंगे। अब बटा इन दोनों का जोड़, अगर अंतर पूछा है तो इन दोनों का जोड़ यानी कि 9 से भाग दे देंगे, 9 से 63 आंसर आ जाएगा। अगर योग पूछा होता तो आप लोग क्या करना है? इन दोनों को घटा देना और घटाने के बाद जितना आएगा उससे भाग दे देना, तो आप लोग का आंसर आ जाएगा। इस तरह से आप लोगों को करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग क्या कहा जा रहा है कि 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों को अदल बदल करने पर बनी नई संख्या का योगफल 55 है। उसके अदल बदल करके बनी नई संख्या का योगफल 55, उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? उस संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा? तो जैसे सबसे पहला जो तरीका बताए हैं आप लोग को हम बता ही चुके हैं कि 10y प्लस एक्स हो गया, उसको अंकों को बदलेंगे तो हो जाएगा 10x प्लस वाई। तो यहाँ पर योग कहा है तो योग कितना है? योग इन दोनों का कितना है? 55 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 11x प्लस 11y इक्वल टू 55। यहाँ पर x प्लस वाई आ जाएगा 11 × 55 यानी कि 5। 11 × 55 यानी कि आप लोग का आंसर आ जाएगा 5। अगर
इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है। तो आप लोग करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए 55 दिया गया है, तो इसको आप लोग को करना ये होगा कि यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिएगा। सॉरी, हम उस टाइम आप लोग घटाने के लिए बोल दे, घटाने के लिए नहीं बोले थे। मतलब वह अगर आप लोगों का यहाँ पर आप लोगों को अगर घटाने के लिए कहेगा, अंतर कहेगा, तो आप लोगों को उसको जोड़कर भाग दे देना है। अगर योगफल कहेगा तो इन दोनों को जोड़कर एक बढ़ा के भाग दे देना है। इन दोनों के जोड़ को जोड़कर एक बढ़ा कर भाग दे देना है। तो 11 इन दोनों को जोड़ेंगे 10 और प्लस एक बढ़ा के भाग देंगे तो 11×55 यानी 5 आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो आप लोग का आंसर 5 आ गया। तो चलिए, आज की इस वीडियो में अगर किसी भी प्रश्न में आप लोगों को लगा कि कहीं पर भी आप लोग को नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं कि ये समझ में नहीं आया। आप लोगों को फिर से समझा दिया जाएगा पूरी डिटेल में। साथ ही इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।